कृपया मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 3, साम्स 3, भजन संहिता 3। जब हम इसे पढ़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस टू प्लीज स्टैंड। एक बार हम अपनी जगहों में खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए। भजन संहिता 3 इस तरह से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप कृपया बैठ सकते हैं। हम सबके लिए, बहुतेरों के लिए आई थिंक मैं समझता हूँ कि भजन संहिता कई बार हमारी फेवरेट किताब है। हम जब भी अपनी बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, ऑलवेज हम सीधे भजन संहिता की किताब निकालते हैं। एंड मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी कन्वर्जन का एक कारण भजन संहिता की एक किताब भी रही है। बिकॉज जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं अपने दूसरे चीज़ों को जब मैं मान रहा था, उस समय मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरी सिस्टर प्रभु में आ गए। और मैंने अक्सर देखा, मेरी जो सिस्टर थी वो हमेशा क्या करती थी, बाइबल को पढ़ती थी। मैं बाइबल को हमेशा लाल किताब करके कहता था कि वो लाल किताब एक पढ़ती रहती है, और कभी कभी मैं छूता था उसको। एंड देन मैं बचपन से ही क्या है, गीत गाने में रहा हूँ। गीत दूसरे जगहों पे भी, मैं कभी सिख धर्म में या फिर हिंदू धर्म में मंदिरों में, कभी कीर्तन में जा करके मैं गीत गाने में हमेशा आगे रहा हूँ। तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जब मैं अपनी सिस्टर की बाइबल को कभी बेड पे खुले हुए पड़े देखता था, तो बड़े 100 वर्ष की उसमें एक किताब का नाम लिखा था भजन संहिता। मुझे नहीं पता था ये किताब क्या है। आई थॉट कि वो क्रिश्चियंस की ये बहुत सारे भजन हैं। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। बट देन दैट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। और हम एज ए सेड कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भजन संहिता की किताब की तरफ हमारी बड़ी ज़्यादा रुचि रहती है कि हम भजन संहिता की किताब को बार बार पढ़ना चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए है, द रीजन फॉर दैट इज वी लव इट्स द ओपननेस एंड ऑनेस्टी ऑफ दोज हु रोट दीज साम्स। जिन्होंने ये भजन लिखे हुए हैं, ये उनकी दिल की ईमानदारी और बड़े खुल के उन्होंने अपनी भावनाओं को क्या किया है, प्रकट किया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। और कई बार क्या होता है, जब आप और मैं भजन संहिता की किताब को पढ़ते हैं, हम कई बार भजनकार के साथ अपने जीवन की तुलना कर पाते हैं, क्योंकि भजनकार किसी ऐसे दौर से गुजर के गए होते हैं, शायद उसमें से हम भी गुजर के जाते हैं। और जब ऐसी कोई आयत हमें टच करती है, तो बाकी परमेश्वर हमसे इन चीज़ों से बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी एंजॉय एंड इन भजन संहिताओं को हम पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। देन ऑल दीज भजन संहिता, जितने भी भजन संहिता बाइबल में, दे आर ऑल रिटन इन अ कॉन्टेक्स्ट। कोई ना कोई उनके जीवन में संघर्ष चल रहा होता था, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं गीत लिखते थे या फिर अपने भजन, अपनी प्रेयर्स को वो प्रभु के सामने रखते थे। एंड भजन जो संहिता 3 है, जो साम्स 3 है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स पर्टिकुलरली एट्रीब्यूटेड टू डेविड। यदि आप अपनी बाइबल में देखें तो उसके सबसे ऊपर लिखा होगा कि दाऊद का भजन, जब वे अपने दाऊद का भजन, ठीक है। सो इट वेरी क्लियरली टेल्स अस कि ये जो भजन संहिता है, ये दाऊद ने लिखा है। स्कॉलर्स आर श्योर फॉर दैट। और कॉन्टेक्स्ट भी उसका बताया जा रहा है कि ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इट्स अ पर्टिकुलर, जब दाऊद अपने बेटे अबशालोम के सामने से भाग जाता है। एंड टुडे आई हैव एंटाइटल्ड दिस सर्मन एज
ट्रस्टिंग गॉड व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, परमेश्वर पे भरोसा रखना, उस समय भरोसा रखना जब सब कुछ बिखर रहा हो। इस पीछे आप बोल सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना जब सब कुछ बिखर रहा है। Let me describe a context of this psalm, इस भजन संहिता को मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा। दूसरा सैमुएल जब हम पढ़ते हैं, दूसरा सैमुएल उसकी दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, व्हाट वी सी इज कि दाऊद जो है वो राजा बना। ठीक है, दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि राजा दाऊद जो है पहले यहूदा की गोत्र पे एक राजा बनता है, एंड थोड़े टाइम के बाद जब 5 अध्याय में आते हैं तब हम पाते हैं कि ये जो था ये पूरे इजराइल के ऊपर बाद में राजा बन गया। जब 2 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय के बीच में और भी कुछ लोग थे, जैसे जो राजा दाऊद से पहले एक राजा होता था जिसका नाम था शाऊल। शाऊल के कुछ घराने के लोग थे, उसके कुछ बेटे थे या फिर उसके ग्रैंडसन्स थे, वो भी इस पदवी को क्या कर रहे थे, हासिल कर रहे थे। तो डेविड इनिशियली वाज अ किंग ऑफ जूडा, यहूदा का जो गोत्र है वहां का वो राजा था। और उसके बाद 5 अध्याय में जाकर के हम पाते हैं कि उसने पूरे इजराइल के ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया। एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दाऊद की एज प्रोबेबली कितनी होगी, परहैप्स ही वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड जब शायद उसने ये राज्य करने लगा। एंड ही वाज क्वाइट यंग। हम में से आई एम श्योर कि कुछ लोग 40 टच करने वाले हैं, कुछ लोग हो सकता है कि 40 की एज में होंगे। सो ही वाज क्वाइट यंग जब वो राजा बना। एंड जब राजा दाऊद पूरी तरह से राजा बन गया है, फॉर सेवरल इयर्स इन हिज किंगडम वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, बहुत अच्छे से उसने राज्य किया। आपने बाइबल में जरूर से पढ़ा है कि राजा दाऊद कैसा राजा है। इनफैक्ट राजा दाऊद ने जो इजराइल की जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि सारे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एंड आज भी उसके बारे में बातें की जाती हैं। वेल वी हैव अ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है इन्होंने फॉर लास्ट 10 इयर्स और मोर। बहुत अच्छी इंडिया में डेवलपमेंट हो चुकी है। वेरी इंटरेस्टिंग, यस्टरडे आई वाज एट माय होम, मैं घर पे अपने सोफा पे लेटा हुआ था। माय डॉटर एंड आई, हमने सुना घंटी बज रही है, हमारा कचरे वाला आ रहा है। एंड जैसे ही वो कचरे वाला आया, घर की रुबानी कहती है कि पापा वो पैसे लेने के लिए। सो मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, मैंने वहीं से गूगल पे किया, उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। मुझे उठने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ना थिंकिंग वो हमारी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हम उठना भी नहीं चाहते। बट देन यस, दैट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया इतना डेवलप हो चुका है। वैसे ही ये जो राजा दाऊद था, राजा दाऊद के टाइम में इजराइल जो है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया है। एंड बट डेविड जब आप दूसरा सैमुएल 11 अध्याय पढ़ते हो, उसमें आप देखोगे डेविड ही सिन विद बत्शेबा, और उसने पाप किया। और सिर्फ पाप इतना ही नहीं किया, उसने उसके हस्बैंड की डेथ भी करवा दी। वेरी ड्रामेटिक एक तरीके से वहाँ पे एक विवरण दिया गया किस तरह से राजा दाऊद ने ये काम किया, और जिस वजह से अब राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आने लगी। हालांकि राजा दाऊद ने जरूर से अपने इस पाप के लिए जो उसने 11 अध्याय में किया था, उसके लिए उसने प्रभु से क्षमा तो जरूर मांग ली, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में बहुत सारी चीजें आती रही एंड बहुत सारी उसकी जीवन में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती रही। वन लेसन दैट वी गेट फ्रॉम वेरी इनिशियली इज कि जब आप और मैं भी अगर पाप में हम गिर जाते हैं, हमें पता है कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, बट देन कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते रहते हैं। एंड देन राजा दाऊद ने जरूर से, नितान नबी जब उसके पास आया तो उसने उसको कन्फ्रंट किया, उसने प्रभु से क्षमा मांग ली, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही। इनफैक्ट कैसी कैसी प्रॉब्लम रही हैं, उसके अपने ही बेटे ने क्या किया, उसके अपने ही बेटे ने अपनी एक हाफ सिस्टर को, स्टेप सिस्टर को उसने रेप कर दिया, तमार को उसने रेप कर दिया। एंड यू नो द स्टोरी, तमार जो थी अबशालोम की बहन थी। एंड देन फिर उसके बाद अबशालोम जो दाऊद का ही बेटा है, उसने मर्डर कर दिया अपने ही भाई का बदला लेने के लिए। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि अबशालोम भाग जाता है, एंड देन बाद में वो वापस 2 साल के बाद वो वापस इजराइल में आता है। एंड देन सो
गोज ऑन, और ऐसा दिखाया जाता है कि राजा दाऊद अपने बेटे अबशालोम से मिलने के लिए नहीं जाता है, जिस वजह से देयर वाज अ बिटरनेस डेवलप्ड, जो अबशालोम के दिल में इतनी ज़्यादा कड़वाहट होगी कि ही वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट हिज फादर, अपने पिता के सामने ही उसको खड़ा होना पड़ा। एक व्यक्ति क्या होता है कि हर प्रकार की प्रॉब्लम्स झेल लेता है, लेकिन जब उसके परिवार के अपने लोग, अपने जिनसे वो प्यार करता है, प्रॉब्ली जब वो आपके विरोध में आ जाते हैं, दैट हर्ट्स अ लॉट। आई डोंट नो कि ये दाऊद की सिचुएशन कैसी रही होगी। सिर्फ बात यही नहीं खत्म हो जाती है, दाऊद के सामने अभी इसका बेटा अबशालोम इसके विरोध में आ गया बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपन, और दाऊद को क्या करना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए यरूशलेम से भागना पड़ा। जब आप भजन संहिता, नॉट भजन संहिता, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक के पढ़ोगे, ये जो बातें मैंने आपको कही है इसका पूरा विस्तार से विवरण आपको वहाँ पे मिल सकता है। और दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद को अपने आप को बचाने के लिए क्या करना पड़ा, एकदम से कैपिटल सिटी से भागना पड़ा। उसके साथ कुछ परिवार के लोग थे, कुछ लोग उसको साथ चल रहे थे, एंड ऑल हिज सर्वेंट्स एंड लिटिल वन हेस्टली ग्रैब्ड एंड दे, जितना भी वो चीजें उठा सकते थे एकदम से वो शहर छोड़ करके भागे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि दाऊद राजा को नंगे पांव भागना पड़ा। दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। इनफैक्ट मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, एक इंसिडेंट ऐसा, एक ऐसी बात वहां पे लिखी है, उसके कुछ साथी थे, वो वाचा के संदूक को भी लेकर के जा रहे हैं, तो दाऊद उनसे कहते नहीं यार इसको यहाँ रहने दो, शायद परमेश्वर क्या है मुझे वापस यहाँ पे लेके आ जाएंगे, मैं दोबारा इस चीज के यहाँ पे दर्शन कर लूंगा। एंड आई सेंस, मैं समझता हूँ कि बड़ी ट्रॉमेटिक ये सिनेरियो रहा होगा। अगर आप किसी जगह पे आप कुछ टाइम के लिए रहे हैं, आपने कुछ चीजें बनाई हैं, ऑल ऑफ सडन आपको कहा जाए कि आप यहाँ से चले जाओ, दैट हर्ट्स। कई बार हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज उस जगह के साथ होती हैं, घरों के साथ मेमोरीज होती हैं, प्लेसेस के साथ मेमोरीज होती हैं, ऐसा हर्ट होता है। सो दाऊद को ऐसा जाना पड़ रहा है, एंड देन ही हैड टू रन अवे, नंगे पांव भाग रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जब ये राजा दाऊद वहां से निकला हुआ है कि कहते हैं कि एक शाऊल का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था शिमेई, नाम का एक व्यक्ति है। शिमेई व्यक्ति क्या करता है, जब राजा को जाते हुए देखता है तो उसको कहता है अरे तूने ये सब काम किए, इसीलिए तेरे ऊपर क्या है ये चीजें हुई हैं। एंड देन वो ऐसी बात होगी कि जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात शिमेई ने इस राजा दाऊद के साथ की। एंड देन आई अंडरस्टैंड कि राजा दाऊद की उस समय स्थिति कैसी स्थिति बनी हुई थी, एंड इट वाज परहैप्स अ मोस्ट ट्रॉमेटिक एंड ह्यूमिलिटिक एक्सपीरियंस फॉर हिज एंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी में सबसे बुरा मैं समझता हूँ कि ये वाला टाइम उसके लिए रहा होगा। राजा दाऊद के बारे में इफ यू नो, आजकल एक प्राइम, अमेज़न प्राइम के ऊपर एक इसकी वेब सीरीज भी चल रही है, राजा दाऊद के बारे में दिखाया गया उसकी इनिशियल ईयर्स कि कैसे बढ़ा है। हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा उसके लिए घातक टाइम रहा होगा। उसका अपना बेटा उसके पीछे पड़ गया, मारने पे है। राजा दाऊद पावरफुल बंदा है, एंड देन उसको मारने पे है, एंड ही हैज टू रन अवे। The most painful wound of all was treachery and betrayal of his own son. उसके अपने बेटे ने क्या किया है, उसके विरोध में बलवा किया। एंड देन फॉर डेविड, मैं समझता हूँ कि ये वो समय था उसके लिए सब कुछ बिखर रहा था, एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट फॉर हिम। सो व्हाट डू यू डू, व्हाट यू एंड आई वी डू, जब हमारे जीवन में कोई संघर्ष आता है हम क्या करते हैं, हम हमारे लिए चीजें खराब हो जाती है, व्हाट डू वी डू, शायद हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, शायद हम इसी तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं। मे बी वी गेट एंग्री। आई आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एक बार, यार जब तू गुस्से हो जाता है, कुछ बात हो जाती है तो क्या करता है, कहता है सर मैं गालियां देता हूँ। एंड या दैट वाज हिज वे ऑफ डीलिंग। बट देन व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, जैसे ये राजा दाऊद के साथ ऐसा हुआ, धोखा, परिवार में स्ट्रगल चल रहे हैं, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, व्हाट डिड ही डू। ऐसा वो टाइम था, राजा दाऊद ने भजन संहिता 3 लिखा। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद ने, दिस वाज अ टाइम, इसलिए इसके मोस्ट स्ट्रगलिंग टाइम में भी ये क्या कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति के लिए ये एक भजन को लिख रहा है। इसीलिए शायद राजा दाऊद को कहा गया कि ही वाज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के दिल के बहुत ही करीब रहने वाला ये व्यक्ति है। भजन संहिता जो 3
that we are discussing here is, ये एक ऐसा साम है, इसको शायद कभी कभी स्कॉलर्स कहते हैं इट्स अ मॉर्निंग प्रेयर, ये सुबह की प्रार्थना है, और भजन संहिता जो 4 है वो भी कहते हैं कनेक्टेड है, उसको शाम की प्रार्थना कर करके कहा जाता है। एंड देन इस भजन संहिता की सेटिंग से हमें पता चलता है कि राजा दाऊद ने शायद यरदन नदी क्या की है, पार की है, एंड देन ही इज वेटिंग फॉर हिज एनिमीज टू कम आफ्टर हिम। सो ऐसी सिचुएशन में ये थोड़ा सा हिंट मिलता है कि राजा दाऊद ने इसको, ठीक है, लेट्स केयरफुली एग्जामिन दिस साम, इस भजन संहिता को हम थोड़े बड़े ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 इज दाऊद। पहली जो बात जो आपको मैं आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले राजा दाऊद अपने खतरे को परमेश्वर के सामने पेश करता है। हाउ डज दिस, पहली और आयत कैसी ओपन होती, कहते हैं, हे यहोवा मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो ये जो दाऊद है ये परमेश्वर को किस तरह से पुकारता है, इनफैक्ट आई स्टडी अ लॉट, और मुझे पता है कि ये भजन संहिता 3 में राजा दाऊद परमेश्वर के पर्सनल नाम से पुकारता है, कहता है, हे यहोवा यावे। इजराइलाइट्स वर नॉट अलाउड टू कॉल ऑन यावे, यहोवा नाम वो ले नहीं सकते थे, लेकिन वो प्रभु के पर्सनल नाम को लेकर के कहता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड जैसे कि नए नियम में हमें सिखाया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हम प्रभु को कैसे एड्रेस करें, हे हमारे पिता, हम सब प्रभु को इसी तरह से पुकारते हैं। राजा दाऊद यहाँ पे प्रभु को कैसे पुकारा, कहता है कि हे यहोवा, ओ याहवे, हे यहोवा मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए। दिस शोज कि राजा दाऊद का बहुत ही इंटीमेट एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। जैसे भी वो स्ट्रगल से गुजर के जा रहा है, इतना परमेश्वर के साथ वो गहरा उसका रिश्ता है कि वो प्रभु को इस अवस्था में भी वो क्या कह पा रहा है कि हे यहोवा और हे हमारे पिता। वी हैव वेरी क्लासिक एग्जांपल, एक बाइबल एग्जांपल है जो अय्यूब के ऊपर जब संकट आया, उसकी पत्नी उसको कहती है परमेश्वर को क्या कर, कर्स कर। वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम क्या हो, धन हो। ये दिखाता है परमेश्वर के लोगों का उनके साथ रिश्ता। राजा दाऊद जब परमेश्वर को पुकार रहा है यहाँ पे इस भजन संहिता के स्टार्टिंग में ही, इसे हे यहोवा, इट्स अ पर्सनल नेम ऑफ गॉड। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के सामने डिस्क्राइब कर रहा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को उसके बारे में पता नहीं है, he still chooses to tell God कि God this is what is happening with me, मेरे साथ ये हो रहा है। परमेश्वर को वो बता रहा है, कहता है कि मेरे ये जो विरोधी हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डेविड्स एडवर्सरीज वर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन नंबर। उसके बहुत सारे दुश्मन तो पहले से ही थे, एंड अब वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि इट वाज अ स्नोबॉलिंग समझते हैं, कुछ लोग फ्रेज समझते होंगे। स्नो का एक अगर गोला सा बना देंगे, उसको आगे को फैलाते जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा और वो काफी नुकसान करता जाएगा। इस तरह से दाऊद राजा के विरोधी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा भी इंसिडेंट से देख सकते हैं कि जैसे कि डैम होता है, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा पहले पानी लीक होता है, पानी भरते बहुत ही ज्यादा उसके विरोधी हो जाए। तो राजा दाऊद यहाँ पे कहता है मेरे सताने वाले क्या होंगे, कितने ही बढ़ गए हैं। ही इज इंक्लूडिंग हिज ओन पीपल। एंड देन ही टेल्स कि मेरे जो एडवर्सरीज हैं अब मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। कहता है कि बहुत सारे हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से इसका बचाव नहीं हो सकता। परहैप्स ही इज इंडिकेटिंग टू शिमाई, जो कह रहा था, जो इसने पत्थर मारे इसके ऊपर जब ये जा रहा था, पत्थर मार करके कहते हैं पत्थर मार रहा है, इसको नहीं बचा सकते, इसने ऐसे ऐसे काम किए। मे बी समटाइम यू एंड आई वी गो थ्रू स्ट्रगल्स, जब हमारे साथ मुश्किलें हैं, देयर आर ऑलवेज पीपल, ऐसे हमेशा लोग होते हैं जो आपके ऊपर क्या होंगे, पत्थर मारेंगे। वेल आई वुड से कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइम से गुजर के गया हूँ। आई रिमेंबर जब ऐसा टाइम था, मैं क्लियरली मुझे ये बातें याद आती हैं कि कुछ लोग थे, उन्होंने जानबूझ के मुझे फ़ोन करके पूछना, और जिंदर क्या हाल है। वैसे वो कभी नहीं पूछेंगे, कभी नहीं ऐसे करेंगे। सो ऐसा था कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात। तो यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इसका बचाव नहीं हो सकता है। प्रॉब्ली कुछ लोग जब ऐसा कह ही रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे, शायद वो उस पाप को
जो उसने किया था उस बात को उसके सामने कह रहे होंगे, तूने ऐसा किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब तेरा कोई बचाव नहीं है। ऑल्दो एज अ सेड कि परमेश्वर को हमारी हर एक डिटेल के बारे में पता, परमेश्वर को सारा कुछ पता है, फिर भी दाऊद क्या कर रहा है, अपनी परमेश्वर के सामने इस सिचुएशन को पेश कर रहा है। दैट शोज द इंटीमेट रिलेशनशिप। परमेश्वर को पता होने के बावजूद भी प्रभु को अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को शेयर करना। दूसरी चीज जो इस वजह से तो हम बातें हुई है, राजा दाऊद अभी प्रेयर करता है फ्रॉम वर्सेस 3 to 4। राजा दाऊद क्या करता है, परमेश्वर के सामने एक जबरदस्त प्रेयर करता है। आई ऑलवेज फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। उसकी प्रेयर कहता है कि परंतु हे यहोवा, तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। He says, but you Lord। अब सिचुएशन क्या है, उसकी सिचुएशन को प्रभु के सामने डिस्क्राइब करने के बाद उसका सीधे फोकस वो कर रहा अपना परमेश्वर के ऊपर। Tells God, but God you God। अब उसको भी पता कि मेरी ये सिचुएशन है। उसने भी अपनी बाइबल को पढ़ रखा है, मे बी आल से उसने तोरा को पढ़ रखा है, तनख को पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा है, जानता है वो हिस्ट्री को, क्या कुछ हुआ उसको पता है। एंड देन ही हैज हिज ट्रस्ट ऑन हिज लॉर्ड, प्रभु के ऊपर उसका पूरा भरोसा है। एंड देन व्हाट डज ही से इस यहाँ पे, ये तो परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। इन डेविड्स प्रेयर, जैसे वो प्रेयर करनी शुरू कर रहा है, सबसे पहले वो परमेश्वर को दिखाता है कि परमेश्वर आप मेरी ढाल है। द एक्सप्रेशन ऑफ, ये जो ढाल का एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हमें उत्पत्ति 15:1 में मिलता है। वहां लिखा है, कहते हैं कि प्रभु कहते हैं अब्राहम से, कहते हैं कि डू नॉट बी अफ्रेड अब्राहम, आई एम योर शील्ड, योर वेरी ग्रेट रिवॉर्ड। प्रभु कहते हैं कि हे अब्राहम, मैं तेरी क्या हूं, ढाल हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ढाल देखी है कि नहीं। ढाल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा वेपन है जो लड़ाई करते हैं, उनके हाथ में एक तो होती है तलवार, एक हाथ में होता है सुरक्षा करने के लिए एक ढाल उन्होंने पकड़ी होती है। कई बार ये छोटी होती, कई बार ये बड़ी होती है। इसको बाइबल में एक बार सिपर शब्द करके भी नाम आया है, वो भी वो कहते हैं छोटी ढाल होती है। लेकिन दाऊद यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर आप मेरी ढाल हैं। और ये एक्सप्रेशन, ढाल का एक्सप्रेशन, ये बाइबल में आपको कई बार मिलेगा, भजन संहिता में कई बार मिलेगा, नए नियम में जब आप आओगे, नए नियम में प्रभु का वचन जो कहता है इफिसियों 6:16 में, वहां पे भी कहते हैं कि ढाल के बारे में, जो हमारा आर्मर ऑफ, जो आर्मर्स दिए गए हैं, उस आर्मर में ये एक्सप्रेशन जरूर दिया गया। द एक्सप्रेशन दैट गॉड इज अ शील्ड मींस गॉड इज अ प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर। राजा दाऊद यहाँ पे जब वो कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरी ढाल है, इसका मतलब वो इस बात को पूरी तरह से मान रहा है कि परमेश्वर आप ही मेरी सुरक्षा है, आप ही मेरे प्रोटेक्टर है। इट इज गॉड हु शील्ड्स अस फ्रॉम एनिमीज अटैक। ये परमेश्वर ही हैं जो आपको और मुझे क्या करते हैं, अपने हमें परमेश्वर से छुड़ाते हैं। एंड देन राजा दाऊद यहाँ पे क्या कहता है गॉड यू आर माय शील्ड। वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को कहता है, परमेश्वर आप मेरी ढाल है। एंड देन ही टेल्स अनदर थिंग इज यू आर लॉर्ड यू आर माय ग्लोरी। परमेश्वर आप मेरी क्या है, आप मेरी महिमा है, आप मेरा मान है। ठीक है, आप मेरा मान है। वचन कहता है कि एक यिर्मयाह चैप्टर 9:23-24 में कहते हैं कि लेट द वाइज मैन नॉट से दैट ही माइट ग्लोरी इन हिज माइट। ताकतवर ये लोग ना कहें कि मुझे अपनी ताकत का घमंड है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन घमंड के लिए ग्लोरी भी हो सकता है, क्योंकि जब ग्लोरी महिमा है, दैट्स आल्सो एन एक्सप्रेशन। कहते हैं कि हमारी ग्लोरी इसी चीज में है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारा मान, हमारी महिमा इसी चीज में है कि आप हमारी क्या है, महिमा है। देन ही टेल्स दिस वेरी स्पेसिफिक वर्ड, यहाँ पे वो यूज करता है, कहता है परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा, एंड यू आर द लिफ्ट अप ऑफ माय हेड। तू मेरे मस्तक का क्या है, ऊंचा करने वाला है। एन एक्सप्रेशन दाऊद जो यहाँ पे कह रहा है, कहते हैं कि he is the one, the Lord is the one who restores of joy, lifting up of the head। ये जो एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मस्तक को ऊंचा करना एक ऐसा एक्सप्रेशन है, किसी की पदवी को दोबारा से बहाल करना। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी चीज में है, कोई किसी सर्टेन पोजीशन में है, उस चीज के दोबारा उस चीज को बहाल करना, उसको कहा जाता है। मे आई रिक्वेस्ट टू प्लीज रीड विद मी जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 13 प्लीज।
उत्पत्ति 40 का 13 अगर किसी को मिलता है प्लीज पढ़िए। इसीलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। जी, फिरौन तेरा क्या करेगा? सिर ऊंचा करेगा। ये एक एक्सप्रेशन है। आपको पता है यहाँ पे जो इंसिडेंट है, यूसुफ के साथ 2 बंदे जेल में बंद हैं। एक के लिए वो, एक के सपने को वो इंटरप्रेट करके कहता है कि तुझे क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। और दूसरे को वो कहता है कि आज से 3 दिन के बाद फिरौन क्या करेगा, तेरे सिर को ऊंचा करेगा। दैट मीन्स ही विल रिस्टोर योर पोजीशन। और आप और मैं बाइबल को जानते हैं, हमने पढ़ा है कि कैसे राजा फिरौन ने उस व्यक्ति को फिर से उसकी जगह के ऊपर दोबारा से बहाल कर दिया था। तो राजा दाऊद जब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज करता है, he says with God you are the one who lift up my head। मे बी राजा दाऊद अपने एक्सपीरियंस, अब राजा की पदवी से हट चुका है, ठीक है। अब ये इसकी सिचुएशन ऐसी है, ये अपने राजा की पदवी से हट चुका है। अब इसको पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, बट देन इन दिस ट्रॉमेटिक सिचुएशन यहाँ पे ये लिखता है, कहता है कि परमेश्वर आप मेरे सर को ऊंचा करने वाले हैं। बाइबल टेल्स अस our God is a God who is a of restoration। ये योएल नबी की किताब 2:5-25 में ऐसा लिखा है। कोई पढ़ देगा इस आयत को भी प्लीज? योएल 2:25 क्विकली प्लीज। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येकेर और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी पसंद करती हुई लो का, या जैसे पांति बांधे हुए बड़े योद्धाओं का शब्द होता है। Okay, further, where it says, I will restore you the years the locusts have eaten। ठीक। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं को भांति शरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने मार्ग पर चलते और कई अपनी पांति से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते। वे अपनी राह पर चलते, शास्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। So in Joel there is a promise कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, सारी चीजें रिस्टोर कर दूंगा। जो टिड्डियों ने खा लिया है, जो कैटरपिलर्स ने खा लिया है, सारा कुछ खत्म हो गया, मैं उन चीजों को क्या कर दूंगा, रिस्टोर कर दूंगा। इनफैक्ट भजन संहिता 3:23 में इस तरह से वचन कहता है कि वो मेरे जी में जी लाता है। एंड इनफैक्ट अयूब उसकी 42:10 में देखते हैं कि अयूब की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, अयूब को परमेश्वर ने क्या किया, सारी चीजें दोबारा से रिस्टोर करी। और परहैप्स आज में भी आप, मुझे नहीं पता आप और मैं किस स्ट्रगल से जा रहे हैं, आप किस स्ट्रगल से जा रहे हैं, मुझे अपने बारे में फॉर श्योर पता है। बट वी हैव अ प्रॉमिस, वी हैव अ गॉड, एक ऐसे परमेश्वर है, गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। दाऊद यहाँ पे क्लेम कर रहा है परमेश्वर के सामने, व्हाट इज ही सेइंग इज कि परमेश्वर आप क्या हैं, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले हैं। शायद उसको प्रभु के ऊपर भरोसा है कि प्रभु क्या करेंगे, मेरी इस स्थिति को दोबारा से लेकर के आ सकते हैं। देन फाइनली दाऊद क्या करता है, he says he calls God कि परमेश्वर आप क्या हैं, आप मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले हैं। तो मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, अपने पवित्र पर्वत से मुझसे उत्तर देता है। He is again referring to Jerusalem। अभी वो जेरूशलेम से भाग चुका है, तो कहता है कि मैं परमेश्वर को पुकारता हूं और परमेश्वर क्या करते हैं, मुझे सुन लेते हैं। That kind of an experience that he goes through, and then finally he has his own peace। दाऊद अपनी शांति को भी जाहिर करता है। 5 और 6 में इस तरह से लिखा है, कहता है मैं लेट कर सो गया, जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में पांति कहते हैं। आई विल से अब दाऊद है कहां पे, क्या वो महल में है? नहीं, ही इज नॉट ना। अगर अब वो महल में नहीं है, अब वो जंगलों में है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, सो जाऊंगा, एंड देन मैं बड़े अच्छे से आराम पाऊंगा। यू नो व्हाट हैपेंस, जब आप और मैं किसी क्राइसिस से गुजर के जाते हैं, 2 चीजें अफेक्ट करती हैं। नंबर 1 इज आवर स्लीप, दूसरा है हमारा एपेटाइट। हमें नींद नहीं आती। जब कोई स्ट्रगल से गुजर के जाते हैं, हम कोई मुश्किल में अगर हम चल रहे हैं, हमें नींद नहीं आएगी और हम खाना खाने का
मन नहीं करेगा। दाऊद के जीवन में ये आपको मैंने डिस्क्राइब करके बताया कि क्या कुछ उसके जीवन में हो रहा था। इन सच सिचुएशन ही इज एबल टू से कि मैं क्या करूंगा, मैं सो जाऊंगा। आई डोंट नो, आई ऑलवेज पॉन्डर अपॉन दिस फ्रेज। जो कहते हैं स्लीपिंग लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह सो जाना। यू नो किड्स आर वेरी स्पेशल। जो बच्चे होते हैं खास करके जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, आप वो कहीं भी सो जाएंगे। कभी अगर वो बस में है, अगर उनको पता है मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बड़े आराम से सो जाएंगे, ठीक है। जब वो समझ भी पा रहे हैं इस चीज को, चाहे वो कहीं भी है, दे स्लीप लाइक अ बेबी। सो दैट्स एन एक्सप्रेशन। और दाऊद यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर, मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या करते हैं, संभालते। सच अ कॉन्फिडेंस ही हैज ऑन हिज लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर उसका इतना ज्यादा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो गया है, रिमेंबर कि नंगे पांव क्या करना, उसको वहां से भागना पड़ा है, कोई उसके साथ है नहीं है। ऐसी भी स्थिति में वो क्या कहने पा रहा है कि परमेश्वर, मैं सो गया और मैं जाग गया। एंड राजा दाऊद एक ऐसा ही व्यक्ति था। आई ऑलवेज ponder upon this thing also। नए नियम में हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल है पतरस की। पतरस को जेल में बंद कर दिया गया। 12 प्रेरितों की काम 12 अध्याय उसके 7 वचन में आप देखोगे कि पतरस को भी जान से मारने वाले लोग हैं, ठीक है। और लिखा है कि उसके पास 2 सिपाही हैं जिनके बीच में उसको रखा हुआ है। वचन बताता है कि वो सो रहा है, he was sleeping, और एक स्वर्गदूत ने आके क्या किया, उसको उठाया। सो जब आपका और मेरा प्रभु के ऊपर भरोसा है, परमेश्वर का वचन हमें एक वचन भी बताता है कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अच्छी नींद भी देते हैं। सो राजा दाऊद यहाँ पे एक ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड फाइनली एट लास्ट जो 7 और 8 पद वहां लिखा है कि उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मुझे मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों में मारा है, तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पे हो। यहाँ पे वो प्रोक्लेम कर रहा है प्रभु के बारे में, कह रहा है कि परमेश्वर आप मुझे बचा लें, और आपने ऐसा ऐसा कर दिया, आपने मेरे शत्रुओं को के जबड़ों पे आपने क्या किया है, मारा है। एंड देन फाइनली ही आस्क्ड ब्लेसिंग्स, हिज रिक्वेस्ट इज फॉर ब्लेसिंग। आखिरी जो फ्रेज हम कहता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पे हो। यू नो जब आप और मैं ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाते हैं, इनफैक्ट इस भजन संहिता को जब आप पढ़ोगे, इसमें बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउंस यूज हुए हैं। अपने बारे में वो मैं करके वो बहुत ज्यादा बात करता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है जब आप और मैं किसी स्ट्रगल से जाते हैं, तो मैं ही हमारे मुंह से निकलती है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे साथ मैं हमारे मुंह से बहुत ज्यादा निकलती है। एंड दैट्स ओके, ये बड़ा ऑब्वियस भी है। लेकिन यहाँ पे सारी बातें, अपनी सारी सिचुएशन प्रभु को बताने के बाद फिर वो आखिरी फ्रेज में कहता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पे हो। रिमेंबर देयर वर सम पीपल विद हिम, कुछ लोग थे जो उसके साथ निकले हुए थे। जब वो वहां से भागा, वो अकेला नहीं भागा। इनफैक्ट एक व्यक्ति उसके साथ भागने लगा, तो वो कहता तू मेरे साथ क्यों भाग रहा है, कहता तू तो यहाँ पे तू तो दूसरी जाति का है, तो अपने नए राजा के साथ रह, वहीं पे रह, तुझे वहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो उसके फेथफुल थे, उसके विश्वास योग्य, उसकी प्रजा थे। एंड देन दे ऑल वेंट विद हिम। राजा दाऊद सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं कर रहा। इन हिज प्रेयर ही डेफिनेटली इंक्लूड्स his friends. So this morning, आज जब आप और मैं जब है क्या, आज आप और मैं जैसी भी सिचुएशन हमारी जीवन की है, क्या हम अपनी सिचुएशंस में कह पाते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पे भी पूरी हो। टू कंक्लूड आई जस्ट से दिस थिंग्स। दाऊद को उसके सारे लोगों ने छोड़ दिया था, उसका मजाक बनाया जा रहा था, उसके विरोधी लगातार उसके पीछे चल रहे थे। एंड ऑल दैट ही हैड वाज ही हैड हिज कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको नहीं पता मैं किस सिचुएशन में जा रहा हूँ। वट एवर सिचुएशन, जिस भी परिस्थिति से आप और मैं गुजर रहे हैं, आज मैं आपको आज की सुबह याद करवाना चाहूँगा कि अपना भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखें। नो मैटर व्हाट,
All that God seeks is the obedience. प्रभु वचन कहते कि my ways are not your ways. जो आपके ख्याल हैं वो मेरे ख्याल नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता। जैसी भी परिस्थिति से परमेश्वर हमें लेकर के जा रहे हैं, we all need to know is that our God is sovereign. इस हर परिस्थिति में कौन है? परमेश्वर मेरे साथ है। मैं इसी चैलेंज के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। Where is your confidence? What do you do? जब सब चीजें आपके लिए बिखर जाती हैं, आपका मेरा भरोसा कहाँ पे रहता है? आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अपने जीवन को जरा हम सोचें, विचार करें। What am I doing? मैं कर क्या रहा हूं आज? कहाँ है मेरा भरोसा? कहाँ मेरे विचार? यदि आपको और मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, बहुत ही ज्यादा परेशानी मेरे जीवन में चल रही है, आज याद करें, हम सोचें इस उदाहरण के बारे में जो राजा दाऊद है। राजा होते हुए भी इसको नंगे पांव भागना पड़ा। इसकी सिचुएशन उस समय कैसी थी? इसके अपने इसके विरोध में थे, अपना बेटा इसके मारने में था। शायद हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है। जैसी भी हमारी परिस्थिति है, हम अपनी इस परिस्थिति में हम अपने प्रभु को पुकारें। हम अपने प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में आप काम करिए। और प्रियो, हमारा परमेश्वर का वचन हमें याद करवाता है बार बार that our God is God who takes care of us. No matter what, जो भी हम परिस्थिति से गुजर के जा रहे हैं, परमेश्वर आपको और मुझे जानते हैं। प्रभु आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने हमें बनाया है और प्रभु का वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं आपके सामने। धन्यवाद आपके अद्भुत वादे के लिए जो आपके वचन में हमारे पास आता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, राजा दाऊद की तरह, जो कि आपके दिल के बहुत ही करीब एक व्यक्ति था, यही उसकी शायद खूबियां थी, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्रभु जी, हमें से हर एक के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है। प्रभु जी, ऐसा ही प्यार हम आपसे करें। प्रभु जी, कहीं आप गुस्से होकर हमसे ना कह दें कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि हम सबकी आप सहायता करें कि हमारा पहला प्रेम आप ही हो और हम आपके पीछे चलें, और हमारा रिश्ता इतना गहरा हो कि परमेश्वर हम जाने कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर अस। हम आपके सामने समर्पण करते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन में आपने हमसे बातचीत की, हमें आपने अपने वचन से याद करवाया। आपका धन्यवाद। हमारे संग साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं।